सीएम अपडेट्स। सीएम साय ने उड़ीसा के केंदुडीही पहुंचकर जनजाति कार्य मंत्री श्री जुएल उरांव की धर्मपत्नी को दी श्रद्धांजलि, परिजनों से मिलकर प्रकट की शोक संवेदनाएं। केंद्रीय कैबिनेट से भालूमुड़ा सारडेगा रेल परियोजना को मिली मंजूरी, मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियों को दी बधाई, प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का जताया आभार। सीएम साय के नेतृत्व में 8 महीनों में प्रदेश में विकास के नए आयाम हो रहे स्थापित, नवाचार, पारदर्शिता और सुशासन से संवर रहा छत्तीसगढ़। सीएम अपडेट्स विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के ग्राम केंदुडीही पहुंचकर केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री श्री जुएल उरांव की धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती झिंगिया उरांव के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने स्वर्गीय श्रीमती झिंगिया उरांव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री जुएल उरांव और उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। उन्होंने श्री उरांव के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को याद करते हुए कहा कि श्री जुएल उरांव उनके बड़े भाई जैसे हैं और जुएल जी का बहुत आशीर्वाद रहा। 99 में पहली बार हम भी सांसद बने, अटल जी प्रधानमंत्री बने, तो अटल जी पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन भारत सरकार में किए और पहले मंत्री श्री जुएल उरांव जी बने और उनका हमको मतलब वो बड़े भाई की तरह थे और हमारे क्षेत्र में, हमारे लोकसभा क्षेत्र में बहुत उन्होंने पैसा दिया पुल पुलिया के लिए। हमारे क्षेत्र में अनेकों नदी नाले थे, उसमें पुल का निर्माण उन्होंने कराया और बोलते थे कि विष्णु जितना पैसा लेना है ले जाओ। बहुत उनका आशीर्वाद हमको मिला। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के कृषि एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम, पूर्व मंत्री विधायक सुश्री लता उसेंडी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ के भालूमुड़ा से उड़ीसा के सारडेगा के बीच नवीन रेलवे कॉरिडोर की मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही सीएम साय ने छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई दी। सीएम साय ने एक्स पोस्ट में लिखा, भारतीय रेलवे के भालूमुड़ा छत्तीसगढ़ से सारडेगा उड़ीसा कॉरिडोर को मंजूरी देने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का आभार। छत्तीसगढ़ में मौजूदा रेल नेटवर्क का विस्तार होने के साथ ही बड़ी संख्या में प्रदेशवासियों की देश के अन्य क्षेत्रों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का विकास होगा। यह परियोजना कृषि उत्पादों, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना की स्वीकृति के लिए प्रदेशवासियों को बधाई। आपको बता दें कि इस परियोजना से दूर दराज के इलाकों को आपस में जोड़कर लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार लाने, मौजूदा लाइन क्षमता बढ़ाने और परिवहन नेटवर्क का विस्तार करने के साथ साथ आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा, जिससे तेजी से आर्थिक विकास होगा। छत्तीसगढ़ में नई सरकार की कमान संभालते ही संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य के समावेशी विकास, मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ ही वनांचलों में विकास की रोशनी पहुंचाने, प्रशासन में पारदर्शिता और सुशासन लाने के लिए पहल शुरू की है। बस्तर अंचल के अंदरूनी क्षेत्रों में नए कैंपों का विस्तार किया जा रहा है। नियत नेल्लानार योजना के माध्यम से हितग्राही मूलक योजनाएं एवं सामुदायिक सुविधाओं का लाभ वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने शपथ के कुछ ही घंटों के भीतर 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के आवास दिए जाने का निर्णय लिया। किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ की मान से धान खरीदी की। महतारी वंदन योजना से प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है। राज्य के लगभग 13 लाख किसानों के बैंक खाते में 2 साल के धान का बकाया बोनस 3,716 करोड़ रुपए की अंतर राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने पिछले सरकार के कार्यकाल में राज्य सेवा परीक्षा 2021 में हुई अनियमितता की जांच का काम सीबीआई को सौंप दिया। प्रदेश में श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में श्रद्धालुओं को सरकारी खर्च में अयोध्या धाम का दर्शन कराया जा रहा है। सबको आवास के साथ ही सबको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया। प्रदेश में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार ने राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहकों की पारिश्रमिक दर को 4,000 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा किया है। इस साल 13 लाख से अधिक संग्राहकों को 855 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। प्रदेश सरकार ने भूमिहीन किसानों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए वार्षिक सहायता राशि, अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्ड धारी 68 लाख परिवारों को अगले 5 साल तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित करने का निर्णय लिया है। दिल्ली में संचालित यूथ हॉस्टल में यूपीएससी की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों के लिए सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 185 कर दी गई है। राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 और नगरीय निकायों में सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने, मेडिकल शिक्षा का लगातार विस्तार किया जा रहा है। संभाग स्तर पर एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस
आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करने और अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 को लागू की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा नवा रायपुर को आईटी हब तथा इनोवेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। एनसीआर की तर्ज पर राज्य सरकार भी स्टेट कैपिटल रीजन विकसित करने जा रही है। उद्यमी युवाओं को छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, जिससे युवाओं को अधिक से अधिक अवसर मिल सकेगा।